आज की वीडियो में बात करूंगा 19th सेंचुरी के सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल फिलोसोफर इमानुएल कांत के बारे में। कांत के ऐसे तो कई सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस है फिलोसफी में, नॉलेज, एथिक्स, मेटाफिजिक्स, एस्थेटिक्स, पॉलिटिक्स और भी बहुत सारे फील्ड्स में। कांत के बारे में वैसे तो सब कुछ एक ही वीडियो में बता पाना इम्पॉसिबल है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। आज बात करेंगे ट्रांसेंडेंटल आइडियलिज्म के बारे में, जो कि मुझे लगता है कि हेल्प कर सकता है एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में कांत के बाकी फिलोसफिकल आइडियाज़ को बेहतर तरीके से समझने के लिए। मॉडर्न फिलोसफी के हिस्ट्री के बारे में बहुत सारे थिंकर्स पूरे फिलोसफी सब्जेक्ट को ही कांत से पहले के और उसके बाद के पीरियड में डिवाइड करते हैं। कांत सेंसिबिलिटी की बात करता है, जिस पे एम्पिरिसिस्ट जॉन लॉक पहले ही बात कर चुका था। एम्पिरिसिस्ट्स मानते हैं कि नॉलेज जो है वो ऑब्जेक्ट्स के एक्सपीरियंस से आता है रादर देन रीजन के। वहीं डेकार्ट, जो कि एक रैशनलिस्ट था, उसने अंडरस्टैंडिंग पे एम्फेसाइज करा। रैशनलिस्ट जो होते हैं वो बिलीव करते हैं रीजन में रादर देन एक्सपीरियंस, जिससे फिर हमें वर्ल्ड में ऑब्जेक्ट्स की नॉलेज होती है। डेकार्ट के अकॉर्डिंग तुम कोई भी चीज़ एक्सपीरियंस करते हो, तुम उस पर डाउट कर सकते हो सिवाय अपने खुद के एग्जिस्टेंस पे। डेकार्ट के मेथड ऑफ रेडिकल डाउट पे मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, हाईली रिकमेंड करूँगा कि जाके देखो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। कांत ने आर्ग्यू करा कि हमारे वर्ल्ड का एक्सपीरियंस दोनों चीज़ों को इन्वॉल्व करता है, सेंसिबिलिटी और अंडरस्टैंडिंग, दोनों को। सेंसिबिलिटी मतलब एक्सपीरियंस और अंडरस्टैंडिंग मतलब रीज़न। तो कंफ्यूज मत होना। तो कहने की बात यह है कि कांत ने रैशनलिज्म और एम्पिरिसिज्म को कंबाइन कर दिया, जिसको फिर उसने नाम दिया ट्रांसेंडेंटल आइडियलिज्म। इमैनुअल कांत बड़ा हैरान हुआ कि पिछले 2000 से भी ज़्यादा सालों में किसी ने भी कोई ऐसा फिलोसफिकल आर्गुमेंट प्रेजेंट नहीं करा कि सही में एक वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है जो कि हमारे एक्सटर्नल है। उसके दिमाग में डेकार्ट और जॉर्ज बार्कले की थ्योरीज थी। बार्कले एक आयरिश फिलोसोफर था जो कि आइडियलिज्म के साथ एसोसिएटेड है। दोनों ने ही डाउट करा किसी एक्सटर्नल वर्ल्ड के एग्जिस्टेंस पे। मेडिटेशन के स्टार्ट में डेकार्ट आर्ग्यू करता है कि हमें सभी नॉलेज, इनफैक्ट इसके भी कि कोई एक्सटर्नल वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है, इसको डाउट करना चाहिए, इस पर डाउट किया जाना चाहिए। सभी चीज़ों पर डाउट करा जा सकता है सिवाय हमारे एग्जिस्टेंस के एज अ थिंकिंग बीइंग। कांत डेमोन्स्ट्रेट करना चाहता है कि एक एक्सटर्नल मटेरियल वर्ल्ड है और उसके एग्जिस्टेंस पर डाउट नहीं किया जा सकता। उसके आर्ग्यूमेंट के अकॉर्डिंग किसी भी चीज़ के एग्जिस्ट करने के कुछ पैरामीटर्स हैं, जैसे कि उसे टाइम में डिटरमिन किया जाना चाहिए कि हम बता सके कि वो कब और कितने टाइम के लिए थी। पर ये चीज़ हमारे कॉन्शियसनेस के केस में कैसे काम करती है? ऑल्दो कॉन्शियसनेस कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है सेंसेशन और थॉट्स के कंटिन्यूस फ्लो के साथ। हम नाउ वर्ड यूज़ कर सकते हैं ये बताने के लिए कि अभी का हमारा कॉन्शियसनेस क्या है या क्या हो रहा है। बट नाउ जो है वो कोई फिक्स डेट या टाइम नहीं है। हर टाइम मैं नाउ बोलूँगा तो कॉन्शियसनेस डिफरेंट होगा। यहाँ प्रॉब्लम ये है कि क्या चीज़ है जो ये पॉसिबल बनाती है कि मैं अपने एग्जिस्टेंस के व्हेन को स्पेसिफाई करूं। हम टाइम को ऐसे डायरेक्टली एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। हम टाइम को ऑब्जेक्ट्स के थ्रू एक्सपीरियंस करते हैं जो कि मूव करती है दूसरे ऑब्जेक्ट के रिलेशन में। क्लॉक के हैंड्स फॉर एग्जाम्पल, नंबर्स के रिलेशंस में। वरना इमेजिन करो ये वॉच, इसमें क्या टाइम हो रहा है कैसे पता लगेगा? कुछ रेफरेंस जब है ही नहीं, तो इसीलिए टाइम जो है वो रिलेटिव है। तो नाउ जो है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है और इसको मेजर करने के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए वो मटेरियल ऑब्जेक्ट्स में मिल सकता है, जो कि एक्सटर्नल वर्ल्ड में स्पेस में अवेलेबल है और उसमें मेरी फिजिकल बॉडी भी इंक्लूडेड है। ये कहना कि मैं एग्जिस्ट करता हूँ डिमांड करता है टाइम का एक पॉइंट, और क्योंकि टाइम रेलेवेंट है तो एक एक्चुअल आउटसाइड वर्ल्ड भी होना चाहिए। कांत से पहले ये माना जाता था कि कोई एक चीज़ है जैसे कि ट्री, तो हमारे सेंस से हम ये इन्फॉर्मेशन परसीव करते हैं एज इट इज़। तो माइंड जो है वो यहाँ पे कंफर्म करता है रियलिटी को। लेकिन कांत के अकॉर्डिंग हम चीज़ों के असली नेचर को कभी जान ही नहीं पाएंगे क्योंकि हमारे माइंड की कुछ लिमिटेशंस हैं। इस चीज़ को ऐसे समझो कि एक टीवी है जो कि तुम्हारा माइंड है और वो सिर्फ ब्लैक एंड वाइट इमेजेस ही दिखाता है, तो तुम्हें सारी चीज़ें वैसे ही लगेंगी कि भाई दो ही कलर होते हैं, पर एक्चुअल में तो ऐसा नहीं है ना। कांत के अकॉर्डिंग माइंड रियलिटी पे नहीं, रियलिटी माइंड पे डिपेंड करता है। और रियलिटी क्या है? एक्सटर्नल वर्ल्ड। एक्सटर्नल वर्ल्ड से क्या मतलब है?
मतलब वो सारी चीज़ें जो बस एग्जिस्ट करती हैं, हमारे एक्सपीरियंस से हम कैसे परसीव करते हैं उसका कोई लेना देना नहीं है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है मैथमेटिकल इक्वेशंस। ये पेंटिंग देखो, द ट्रेचरी ऑफ इमेजेस, जिसे 1929 में बेल्जियम सररियलिस्ट पेंटर रेने मैग्रिट ने बनाया था। क्या दिख रहा है? एक स्मोकिंग पाइप, पर ये एक इनकम्प्लीट पेंटिंग है। इसमें कैप्शन भी है जो कि फ्रेंच में लिखा हुआ है। इंग्लिश ट्रांसलेशन उसका बताता हूँ, वो है दिस इज़ नॉट अ पाइप। ये कैप्शन पार्ट है इस पेंटिंग का। ये पेंटिंग बिना कैप्शन के एक डिफरेंट मीनिंग कैरी करता है, बट यहाँ पे आर्टिस्ट एक स्टेटमेंट प्रेजेंट करता है जो कि कांत के ट्रांसेंडेंटल आइडियलिज्म को रिफ्लेक्ट करता है। तुम जो देख रहे हो वो एक पाइप नहीं है, वो जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन है असली पाइप का। मैग्रिट ने लिख ही दिया है कि ये पाइप नहीं है, लेकिन असली पाइप क्या है? असली पाइप क्या है तुम्हें पता नहीं है। कांत के अकॉर्डिंग पाइप यहाँ पे रियलिटी को रिफ्लेक्ट करता है। मैं पर्सनली जब पाइप सुनता या पढ़ता हूँ तो मेरे दिमाग में तो ये इमेज बनती है, ये भी पाइप ही तो है। तो देख रहे हो, मैं अपने माइंड के हिसाब से रियलिटी को कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ। क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन में कांत के हिसाब से स्पेस और टाइम प्योर फॉर्म्स है ह्यूमन इंट्यूशन का, जो कि रिजल्ट है हमारे सेंसेस का। स्पेस और टाइम हमारे माइंड के बाहर एग्जिस्ट नहीं करते हैं, वो सब्जेक्टिव फॉर्म्स है हमारे सेंसिबिलिटी का। यहाँ पे उसने आइडिया दिया है अ प्रायोरी का, जो कि एक अजम्पशन है कि कुछ चीज़ों का नॉलेज हमें ऑलरेडी होता है ऑटोमेटिकली। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है मैथमेटिकल इक्वेशंस। ऑल्दो हमें उसे सीखना पड़ता है, बट एग्जिस्ट तो वो वैसे भी करते ही हैं, हम उन्हें जाने ना जाने, और ये हमारे एक्सपीरियंस पे डिपेंड भी नहीं करता है। ये था प्रायोरी। इसके अलावा है पोस्टेरियोरी। ये वो एक्सपीरियंस होते हैं जो हम अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं। तो ये जो प्रायोरी नॉलेज है, इसी को उसने ट्रांसेंडेंटल कहा है, और स्पेस टाइम जो है वो इसके प्योरेस्ट फॉर्म है। कोई भी एक्सपीरियंस कुछ भी हो वो स्पेस और टाइम में ही होता है। तो ये दो प्रीसेट्स हैं किसी भी चीज़ के एग्जिस्ट करने के। स्पेस और टाइम जो है वो एम्पिरिकली रियल है, लेकिन ट्रांसेंडेंटली आइडियल है। प्रायोरी नॉलेज आ कहाँ से रहा है? गॉड मे बी, लेकिन यहाँ पे भी दो बातें आ जाती हैं, फिनोमिनल और न्यूमिनल। रियलिटी इन्हीं दोनों चीज़ों से मिलकर बनती है। फिनोमिनल वो चीज़ें होती हैं जो हम अपने सेंसेस से परसीव करते हैं, और न्यूमिनल जो हम नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे कि कांत ने बताया कि हमारे माइंड की कुछ लिमिटेशंस हैं, जिसको कांत ने न्यूमिनल बोल के समझाया। सोल, कॉन्शियसनेस, ये सब न्यूमिनल है। ये कैसे दिखते हैं, कैसे महसूस होते हैं, कैसे स्मेल करते हैं, हमें नहीं पता। ये हमारे माइंड के डोमेन के बाहर की चीज़ है। अब इस आइडिया का एक क्रिटिसिज्म भी है, ज़रूरी नहीं है कि फिनोमिनल और न्यूमिनल दो अलग अलग चीज़ें हों। है तो फिर ये इंटरेक्ट कैसे करते हैं? फिर वही डुअलिज्म वाला प्रॉब्लम। ये भी तो हो सकता है कि फिनोमिनल इंडिपेंडेंट ना हो के न्यूमिनल से ही ओरिजिनेट होता हो। आइडियलिज्म का ऑपोजिट है रियलिज्म, जिसके अकॉर्डिंग भाई चीज़ें सिंपल है, जिसके अकॉर्डिंग वर्ल्ड को या रियलिटी को एज इट इज़ समझा जा सकता है बिना माइंड के नेचर को कंसीडर करे। रियलिटी इंडिपेंडेंट है स्पेक्टेटर के माइंड से। तो ये सब आर्ग्यूमेंट चल ही रहे हैं, सच क्या है क्या ही पता, और कांत के हिसाब से पता भी नहीं लगेगा, पर ज़रूरी है सोचते रहना। कांत के बाद जर्मन फिलॉसफी ने बहुत तेज़ी से प्रोग्रेस करा। जोहान फिस्ट, फ्रेडरिक शेलिंग, जॉर्ज हीगल, ये सब आइडियलिस्ट थे, और ये लोग कांत के थॉट को एक नए डायरेक्शन में लेके गए। इन लोगों ने फिर 19th सेंचुरी के पूरे थॉट को इन्फ्लुएंस करा। रोमांटिसिज्म या मार्क्सिज्म फॉर एग्जांपल। ये था ट्रांसेंडेंटल आइडियलिज्म सिंपल टर्म्स में। कांत के एस्थेटिक्स और एथिक्स पे अगर चाहते हो वीडियो बनाऊं तो कमेंट करके बताओ। वीडियो को लाइक करो, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो द मामोस्ते को, और बेल आइकन को भी दबा दो जिससे तुम कोई भी वीडियो नोटिफिकेशन मिस ना करो। मिलता हूँ अगले वीडियो में।